नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है जहां विपक्ष सरकार से कम और अपने ही नेताओं के आमने सामने खड़ा नजर आ रहा है। मामला उज्जैन की उस जमीन का है जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 500 करोड़ की सरकारी जमीन बताते हुए महज 1 रुपए में देने का आरोप लगाया। लेकिन इससे पहले कि बीजेपी जवाब देती, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ही पूरी कहानी बदल दी। दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ जमीन आवंटन की प्रक्रिया को सही बताया, बल्कि यह भी कह दिया कि कुछ लोग कागज जुटाकर ब्लैकमेलिंग के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं ना कि क्या यह बयान सीधे सीधे जीतू पटवारी के आरोपों को कमजोर करता है? क्या कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग लाइनें चल रही हैं? और क्या इस विवाद की गूंज अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है? उधर बीजेपी से कांग्रेस की अंदरूनी कलह बता रही है तो कांग्रेस का दावा है कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उज्जैन की जमीन, एक ट्रस्ट और 1 रुपए में आवंटन का मामला अब सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच का विवाद नहीं रह गया। कांग्रेस के भीतर ही इस मुद्दे पर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि करीब 500 करोड़ रुपए कीमत की जमीन वीर भारत न्यास को महज 1 रुपए में दे दी गई। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा और पूरी मामले की जांच की मांग की। लेकिन राजनीतिक तस्वीर उस वक्त बदल गई जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीर भारत न्यास को सरकारी ट्रस्ट बताते हुए जमीन आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से सही ठहरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कागज इकट्ठा कर ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका मकसद ब्लैकमेलिंग करना होता है। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देती एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार। 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा फाइल लेके आया हूँ। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद इस पूरे विवाद ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। बीजेपी ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद को मुद्दा बना दिया और जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने खुद साफ कर दिया है कि वीर भारत न्यास को लेकर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी अपने बयान पर आज भी कायम है और बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा। उनने कहा कि मौका मिल गया है, मुख्यमंत्री पर अंधाधुंध वार कर दो, चाहे जो आरोप लगा दो। इसलिए जीतू पटवारी जी से हम कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे हैं कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। देखिए, ऐसा है, ये सब बीजेपी ध्यान बटाने के लिए सब बातें कर रही है और जीतू पटवारी जी का आया ही है स्टेटमेंट कि वो उन्होंने जो बात कही उस पर स्टैंड कर रहे हैं और कोई इशू है नहीं। उज्जैन की जमीन का विवाद अब केवल जमीन के आवंटन तक सीमित नहीं रह गया है। इस मुद्दे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर मतभेद की चर्चा को भी तेज कर दिया है। एक और जीतू पटवारी अपने आरोपों पर कायम है, तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया को सही बताया है। इधर बीजेपी इसे कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का सबूत बता रही है। अब नजर इस बात पर है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे विवाद पर क्या फैसला लेता है और क्या पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट होकर सामने आएगी, या फिर ये सियासी टकराव आगे भी सुर्खियां बटोरता रहेगा। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल।
चलिए इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। मोहित गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर भूपेंद्र जुलेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं। अमूमन ऐसा कम होता है ना कि जिससे सवाल पूछा जाए उसके जगह पे जवाब वो ना देकर कोई और दे रहा है, और जब राजनीतिक गलियारों में किसी पार्टी के भीतर से ऐसी आवाज आती है तो मैं आज ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि सच क्या है, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो या जो जीतू पटवारी कह रहे हैं वो, उन दोनों को लेकर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? मोहित जी। देखिए, जो सवाल ही नहीं था, जीतू पटवारी जी उसको सवाल बनाने का प्रयास कर रहे थे, मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 रुपए में 500 करोड़ रुपए की जमीन एक ट्रस्ट को दे दी गई। तो जो वीर भारत न्यास है, उनको शायद पता नहीं कि उसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जो होता है वो सीएम होता है, पद से है, नाम से नहीं है। जो सीएम होगा उसका वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होगा। और ये शासकीय ट्रस्ट है। तो शासकीय ट्रस्ट को अब जैसे देखिए, एक डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें एक वन विकास निगम है, एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो देखिए, विकेंद्रीकरण के लिए जैसे मान लीजिए इस न्यास के माध्यम से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संपन्न कराना है, तो हर काम सरकार सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट के अंदर भी सेक्शंस बनाए जाते हैं। जैसे वन विकास निगम है तो कुछ काम वन विकास निगम करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, कुछ काम सहकारी विभाग के साथ मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। तो ऐसे ही सांस्कृतिक विभाग जो है वो वीर भारत न्यास के माध्यम से कुछ काम करेगा, जो भी उनको असाइन किए जाएंगे या जो उनके जुरिस्डिक्शन में आता होगा। तो ये तो शासकीय ट्रस्ट है। इस पर हम खुलासा करते, उससे पहले दिग्विजय सिंह जी ने खुलासा कर दिया। और खुलासा कैसे किया? शासकीय दस्तावेजों के आधार पर किया। अगर दिग्विजय सिंह जी नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी करती। अब सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह जी ने यह भी कहा कि कुछ दलाल लोग इस तरह के सवाल, अब ये तो दिग्विजय सिंह जी बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किसको कहा। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो समझ पा रहे हैं। हम कहेंगे तो कांग्रेस कहेगी कि आप बात कर रहे हैं। आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए, वो समझ जाएगा कि दिग्विजय सिंह जी के कहने का तात्पर्य क्या है। दिग्विजय सिंह जी सीधे सीधे जीतू पटवारी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के दलाल लोग या इस तरह के लोग बिना सिर पैर के सवाल लेकर आ जाते हैं। उन्होंने क्या कहा? मैं पूरी तैयारी से आया हूं। दिग्विजय सिंह जी शासकीय दस्तावेज और जो भी उसके बायलॉज है उसके साथ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीतू पटवारी जी ने जो आरोप लगाया उसकी हवा निकाल दी। अब ये कांग्रेस डिसाइड करे कि जीतू पटवारी जी सही कह रहे हैं या दिग्विजय सिंह जी सही कह रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी गलत कह रहे हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अगर जीतू पटवारी जी गलत कह रहे हैं तो उनको पद से हटा दिया जाए। ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है। लेकिन वही जी, दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर जिस तरह से आप लोग कांग्रेस पर हमलावर हैं, इससे सरकार पर लगे आरोप अपने आप खत्म हो जाएंगे क्या? कि आपको भी कुछ पेश करना होगा कि नहीं भाई देखो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। दिग्विजय सिंह ने तो लहरा दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कि देखो ये नियम है, ये कानून है। आपकी जिम्मेदारी क्या है इस पर कि विश्वसनीयता में लिया जाए, विश्वास में लिया जाए सबको? देखिए, ये तो सब ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये जो दस्तावेज है ये शासन से ही तो प्राप्त हुए। उनको चाहे आप आरटीआई से निकाल लीजिए, चाहे आप जान पहचान से फोटोकॉपी करा लीजिए, या आरटीआई से आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए। तो ये कोई हमारे कहने से शासकीय, यश जी ठीक है, आपके कहने से नहीं होगा, लेकिन यश जी क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। यश जी, विपक्ष में है आप लोग, एक बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी एकजुटता के साथ आप लोग लड़ते हैं, गठबंधन के साथ एक साथ नजर आते हैं कभी कभार। लेकिन जब विपक्ष के भीतर से ऐसी तस्वीर आए कि एक तलवार चलाए और दूसरा उस पर वापस रीअटैक करके उसके धार को कम कर दे, तो आपको लगता है कि जो विश्वसनीयता होती है उस पर एक असर पड़ता है पार्टी के भीतर या गठबंधन के भीतर? यस जी। राघवन भाई, हम लोग शुरुआत से आते हैं। विषय उठा क्यों? सरकार से सवाल पूछे गए, कागज दिखाए गए, कागजों में गलती थी, सारी चीजें थी, यानी कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी आई। अब पारदर्शिता, अभी मोहित जी कह रहे थे आरटीआई लगा दें, ये कर दें। अभी मोबाइल खोलें, सांस्कृतिक विभाग की वेबसाइट खोलें, कितनी जानकारी देके रखी है सरकार ने? कौन सी ऐसी जानकारी छुपाना चाहती है, किसको ऐसा बचाना चाहती है कि कुछ जानकारी बाहर ना आए जिससे कोई बच जाए? सारी वेबसाइटों का यही हाल है। अभी कह रहे थे आरटीआई से जानकारी ले लीजिए। मोहित जी को बताइए आरटीआई से जानकारी दी कितनी जा रही है? मध्य प्रदेश के अंदर सूचना आयोग में 4 साल विलंब से चल रही हैं अपीलें। यानी आज अगर आप आवेदन देंगे तो 4 साल बाद नंबर आएगा।
नीचे अगर लोक सूचना अधिकारी जो प्रथम सीढ़ी होती है वो जानकारी दे दे तो अपील में नहीं जाना पड़ेगा, अपील के बाद द्वितीय अपील में नहीं जाना पड़ेगा, सूचना आयोग के पास बोझ नहीं होगा, लोगों के पास बेहतर जानकारी आएगी, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, लोगों को सरकार की जानकारियां बेहतर तरीके से पहुंचेंगी अगर अच्छा काम हो रहा है तो। लेकिन सरकार छुपा क्या रही है, किसको बचा रही है? फिर से मैं वही सवाल पे आ जाऊं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अभी सांस्कृतिक विभाग की वेबसाइट खोले, लेकिन मैं कह रहा हूं जनसंपर्क की वेबसाइट खोल लें, लेकिन सर उसमें यह बता दें कि अभी तक विज्ञापन के पिछले 2 महीने में किस किस को भुगतान किए गए। इस मसले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं दिग्विजय सिंह जो कागजात दिखा रहे थे उनके पास राघवेंद्र भाई, मुख्य उद्देश्य यह है सरकार में गड़बड़ियां हैं, सरकार में भ्रष्टाचार है, सरकार चीजों को छुपा रही है, बचा रही है। विषय वहीं से चला, हम वहीं पे बात कर रहे हैं। यह पार्टियों का अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन जनता का मामला है जो सरकार को ठीक करना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल का व्यक्ति आकर के यहां बैठा, उसको अपनी बात कहनी चाहिए। यह कि दूसरे के घर में आग लगी तो सिकाई करने में लगे हुए, अरे बताते कि हमने सारी बातें करके रखी हैं, ट्रांसपेरेंट है, संस्कृति विभाग में ये देखिए वेबसाइट खोल के देता हूं, ये जानकारी मिल जाएगी। लेकिन खोजनी क्यों पड़ रही है जानकारी, आखिर क्यों छुपाई जा रही है, बड़ा विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोहन यादव जी के ऊपर आरोप लगे, एक अखबार ने छापा और बड़ा सब जगह बातचीत चालू हो गई और घंटों लग गए भारतीय जनता पार्टी को अपने सीएम के बचाने में। रात 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष आए, अगले दिन मंत्री और अन्य विधायक सांसद आए, थोड़े थोड़े, पूरे तो फिर भी नहीं आ पाए। वही महिला परिसीमन के लिए जब बात आई तो मध्य प्रदेश, लेकिन अखिलेश यादव इसमें आगे मध्य प्रदेश मैं उसी अखिलेश यादव पहले मैंने इसीलिए उस विषय को छोड़ा। और महिला नेत्रियां दिल्ली पहुंच गई, जो समर्थन कर रहे थे या विरोध कर रहे थे उन्हें पार्लियामेंट की सीढ़ियां नहीं उतरी, लेकिन विरोध करने वाले वहां पहुंच गए। मोहित जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सक्रिय थी, अपने मुख्यमंत्री पे जब आरोप लगे तो इतनी निष्क्रिय क्यों दिखाई दी? मोहित जी छोटा सा जवाब। अपने मुख्यमंत्री को फंसा के हटाने का मामला ये माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया। मोहित जी छोटा सा जवाब। भारतीय जनता पार्टी में हटाने और मोहित जी देखिए, वहां तक सफाई देने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस बात को बताया, मंत्रीगणों ने भी बताया, दिल्ली से भी बताया, क्योंकि इसमें छुपाने लायक कुछ नहीं है। जो कुछ इन्होंने आरोप लगाए वो सब कुछ इलेक्शन एफिडेविट में है, और इलेक्शन एफिडेविट में हर चीज दी गई है और उसी पर जस्टिफाई किया गया है। तो उसमें सब मंत्री नहीं आए तो हर मंत्री को आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसा सपा के वो कह रहे हैं कि हर मंत्री ने आगे क्यों नहीं बोला, तो 2 लोगों ने बोला या 4 लोगों ने बोला, 10 लोगों ने बोला। अरे भाई आप महिला परिसीमन पे, मोहित जी आप महिला परिसीमन में तो आपके सारे मुख्यमंत्रियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पूरे देश में, तमाम विधायक मंत्रियों ने अपनी बाइट बना के सोशल मीडिया पर डाली। तो आखिर ये मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं हुआ? रात 11 बजे क्यों बज गए? मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष हूं। दूसरा एक बड़ा विषय है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। ओपी राजभर आरोप लगा रहे हैं, आपके सहयोगी हैं वहां कि गड़बड़ियां हुई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेर रहे हैं, मतलब मोहन यादव जी पे आरोप लगा रहे हैं। तो आपका सहयोगी खुद आरोप लगा रहा है आप पे भ्रष्टाचार के, उसको तो संतुष्ट कर। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है ना यश भारती जी, यहाँ सवाल पूछा है, यहाँ भी वही है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है, यहाँ राघवेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री उज्जैन में गड़बड़ियां हुई जिसे अखिलेश यादव जी बचा रहे हैं। और उसी पार्टी के बड़े नेता आकर कागजात दिखा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है, लौटूंगा। भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, तो भारतीय जनता भूपेंद्र जी ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी तो इसमें होती रहेगी। भूपेंद्र जी आप इस मसले को किस तरह से देख रहे हैं? सवाल भी वही से, जवाब भी वही से, दिग्विजय सिंह ने जो पलटवार किया है उस बयान का राजनीतिक संदेश क्या समझा जाए? सीधे सीधे आपसे मैं इतना समझना चाह रहा हूं। देखिए राघवेंद्र जी, इसकी पृष्ठभूमि पे जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जीतू पटवारी ने 1 रुपए का वो विवाद कहा कि ये न्यास को दिया गया है, ये चोरी हुई है, ये गलत तरीके से हुआ, और उन्होंने दिल्ली गए, दिल्ली में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे निश्चित रूप से विपक्षी की पार्टी कांग्रेस है, और शनिवार के दिन उज्जैन में वहीं के दिग्विजय सिंह जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो उसको क्लियरेंस दे गए। तो बीजेपी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। बीजेपी तो अपने आप में क्या है, उन्हीं ने आरोप लगाए, उन्हीं के एक लोगों ने क्लियरेंस दे दिया। अब ये जो बात जो परिप्रेक्ष्य में आई और आज हम उसी बात पर डिबेट कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा और क्या कहने की आवश्यकता थी, प्रश्न ये उठता है।
और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि मैं मुख्यमंत्री था और कमलनाथ जी भी आए, तो उस समय भी ऐसा बात आई थी, और बात आई थी तो कमलनाथ जी ने भी इस तरह से, उनको भी अधिकार है क्योंकि मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन होता है। बात यहाँ पे देखिए, उस पृष्ठभूमि को फिर से समझना होगा कि राज्यसभा की जो सीट थी वो बिल्कुल क्लियर कांग्रेस जीत रही थी। अगर कांग्रेस नहीं जीतती तो बीजेपी को प्रयास करना पड़ता और वो एक्सपोज होती, लेकिन उन्होंने अपने आप गोद पे उनको सीट दे दी। क्यों दे दी? उन्हीं के यहां से किसी ने तेलंगाना का वो मामला उनको बता दिया और वो मामले को लेके उन्होंने उसको सीट मान लिया और बढ़िया अपने आप से जीत गए। तो ये जो यहाँ, और वही उज्जैन में जो इंडियन एक्सप्रेस में एक हफ्ते पहले, लगभग 4 दिन पहले जो खबर छपी थी कि मोहन यादव ने ये जमीन खरीदी, उसका इन्वेस्टिगेशन किया था पूरा, और उसके बाद जो बीजेपी के अध्यक्ष ने और उनके मंत्रियों ने जिस तरह से उसको कहा था कि उनके कार्यकाल के बाद जो मुख्यमंत्री के बाद नहीं गए, तो उसका भी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में छापा था। उसके बाद भी उस मामले को रेस नहीं कर पाई कांग्रेस, और उस मामले को भी कांग्रेस ने नहीं उठाया, वो भी बीजेपी के अंदर ही किसी मामले ने उठाया है और बीजेपी इसको जानती है। अब इन सब मामलों में आज अगर हम देख लें कि अगर लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें खजुराहो की सीट सपा को मिली थी और सपा जो इंडिया गठबंधन में सपा, लेकिन उनके कागजात सही न होने का उनको भी वो कर दिया था, और जो उनकी परंपरा छिंदवाड़ा की सीट थी वो भी हार गई, तो 29 की 29 सीट मारी। तो ये जो दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कब क्या कह दें और क्या किसी के पक्ष में रख दें ये आप नहीं सकते। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सत्य में जयते कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जो कह रहे रामेश्वर शर्मा की बात अभी हमने सुनी, वो कह रहे हैं कि सत्य के साथ आप रहेंगे तो आपके साथ सब कोई खड़ा रहेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं ना, आप जो कह रहे हैं जो बीजेपी के भीतर में चीजें हैं, लेकिन विरोधाभास की तस्वीर बीजेपी के भीतर से नहीं दिखते ना भूपेंद्र जी, जो अभी देखी है दिग्विजय वर्सेस जीतू पटवारी में, कि अगर वो क्लियर है और सही भी है तो विपक्ष को बोलने की आवश्यकता क्या है, और ये अगर वो गलत है तो बोलने की आवश्यकता है। अगर ये जब आपका एक नेता प्रदेश अध्यक्ष उसका विरोध कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की, और उसके बाद आप उज्जैन में, वो भी कहा उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जी का खुद विधानसभा क्षेत्र है और वहां उनको क्लियरिटी दे रहे हैं, तो ये तो एक राजनीति के मायने है, कुछ न कुछ राजनीति में पक रहा है। ऐसे विपक्ष को किस तरह से फिर कितनी तैयारी और आपको चाहिए? जो विपक्ष की तस्वीरें इस समय दिख रहे हैं जिस पर भूपेंद्र जी भी बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि एक भीतर जो 2 लाइनें दिखती हैं, एक पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए, सिंगल लाइन पे पार्टी को, अगर जीतू पटवारी ने सवाल उठाया तो आंतरिक बातचीत कर भी ली जाती ना, उसको लेकर फिर सवाल उठाए जाते आराम से प्रेस के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। राघवेंद्र भाई, समाजवादी पार्टी का मानना है विपक्ष मजबूत होना चाहिए, एक साथ मिलकर के अगर बात रखता है तो सत्ता पक्ष पे अच्छा दबाव बनता है, जनहित के फैसले होते हैं। लेकिन यहां कोई पहली बार नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठे थे, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे। स्टेट हैंगर पे एयरपोर्ट पे हमने सब तस्वीरें देखी कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान जी से बातें कर रहे हैं, और बाद में जब मीडिया ने पूछा कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद धरने पे बैठे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, और वहां प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। क्या कोई सेटिंग चल रही थी जो सोशल मीडिया पे चला? तो और बाद में जब कमलनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था। मतलब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को यह पता ही नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठे हैं, जबकि आप मीडिया के साथ ही लाइव टेलीकास्ट भी दिखा रहे थे और सोशल मीडिया में भी दिख रहा था। यहां भी वही दिखता है कि कमलनाथ, यहां जो जीतू पटवारी जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, समन्वय की बड़ी कमी है आपस में, और आपस में समन्वय अगर ठीक नहीं होगा तो लड़ाई तो कमजोर होगी ही होगी। यहां जो कमलनाथ जी को मैं देखता था तो बहुत बड़े छत्रपों के बीच में घिरे दिखते थे, अब जीतू पटवारी जी ऐसा लगता है 32 दांत के बीच में एक जीभ है, जो अपनी जीभ बचा रहे हैं, अपनी जुबान बचा रहे हैं, लेकिन स्थितियां जो खराब हो रही है, जैसे मीनाक्षी नटराजन जी वाला जो किस्सा हुआ, और भी चीजें जो हुई, मीनाक्षी नटराजन, जो मुझे जानकारी, जो मैंने समझी चीजों को, वो ये है कि जीतू पटवारी जी जो तो चाहते थे कि जिता लेंगे, जिम्मेदारी भी ले ली, पर क्योंकि जीतू पटवारी ने जिम्मेदारी ली थी तो अब उनको पटकनी देने के लिए बाकी सब कांग्रेसी लग गए। लेकिन इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट कहां जा रहा है, इस पर विपक्ष नहीं सोच रहा है क्या? मोहित जी मुस्कुराएंगे थोड़ी देर में, विपक्ष की बात, डायरेक्ट बेनिफिट कहां जा रहा है? राघवेंद्र भाई, विपक्ष की जो बात आप बार बार कर रहे हैं, हम तो सवाल सत्ता से कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ या सांस्कृतिक विभाग या सरकारी वेबसाइट सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं?
गलत भ्रामक जानकारी क्यों? अरे दिग्विजय सिंह के पास जानकारी नहीं थी क्या? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे थे उनको जानकारी कहां से मिली? बार बार वहां जा रहे हैं, ठीक है। राघवेंद्र भाई, मुझे ये बताइए, इंडियन एक्सप्रेस का खंडन कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश अध्यक्ष मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुकदमा करिए ना। अगर सब कुछ गलत छपा है, हलफनामे में सब कुछ सही था, मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? मानहानि क्यों नहीं हो रही है मुख्यमंत्री की? इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? जहां अयोध्या में घपले की बात हो रही है, वहां उज्जैन में भी ये घपला होने की बात हो रही है। मोहित जी, क्या और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है क्या सरकार की तरफ से? क्योंकि विपक्ष को देखिए असंतुष्ट है, लेकिन विपक्ष के भीतर भी असंतुष्टि है, उसकी भी तस्वीर आ रही है। यश भारतीय जी खासकर से असंतुष्ट हैं आपके उस ट्रांसपेरेंसी से। क्या और इस पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की आवश्यकता है क्या? देखिए, सरकार केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। और जहां तक विपक्ष के असंतोष मोबाइल पे दिखा दीजिए ना, सांस्कृतिक विभाग में। मैं कह रहा हूं जनसंपर्क विभाग का व्यय दिखा दीजिए कि किन मैगजीनों को आपने 2 महीने में पैसा दिया विज्ञापन के लिए, किन अखबारों को विज्ञापन के लिए पैसा दिया, दिखाइए ना ट्रांसपेरेंसी। सवाल ही नहीं उठेगा। तमिलनाडु में चुनाव तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं, जवाब एक भी बार नहीं आया। मिलकर सरकार बना रही, तो विपक्ष के पास आज की डेट में चूंकि उनको जनादेश लगातार नहीं मिल रहा, लगातार देश की जनता, विभिन्न प्रदेशों की जनता उनको नकार रही है, तो इनके पास आज की डेट में कुछ बचा नहीं है। अरे आप सत्ता में आप स्वीकार है, अभी चुनाव तो है नहीं, आप कहां चुनावी मोड में चले गए भाई? 24 घंटों भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, तो सरकार से चले जाइए ना। सत्ता छोड़ दी, सत्ता की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, सत्ता छोड़ दीजिए। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, हम सूचना की बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई चुनौती नहीं है। अभी अपना मोबाइल पर खोलिए, मुझे मालूम है स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते होंगे, किसी भी विभाग की वेबसाइट खोल लीजिए। कहां दिक्कत आ रही है यश जी? कहां दिक्कत है? आप उस दिक्कत को बताइए ना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि सरकार छिपाना क्यों चाहती है? यश जी कह रहे हैं, हम मीडिया हाउसेज में बात कर रहे हैं, अच्छा, उससे संबंधित जनसंपर्क बहुत दूर नहीं जाएंगे यश भारती। सीएम हाउस की बात ये कर रहा जो हूं। वीर भारत न्यास पर जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है, उसकी जानकारी जीतू पटवारी को भी थी। मैं सीधे सीधे मुद्दे पर बात करूं, समय हमारे पास कम है। दिग्विजय सिंह के पास भी वो जानकारी थी। जीतू पटवारी ने काउंटर किया, सवाल किया, तुरंत दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। कैसे किया? क्या जानकारी नहीं थी उनके पास? देखिए, वो जानकारी उन तक प्राप्त कैसे हुई? कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सोर्सेस से की। सोर्स किसी के फेल हो सकते हैं, सोर्स किसी के पास हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि इंडियन एक्सप्रेस पे जो खबर छपी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आखिर किसको बचा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई दूसरा खिलाड़ी उस तरफ है जिसको बचाया जा रहा है। आखिरी अंदरूनी घर की लड़ाई है। मोहित जी हर चीज का समय होता है, समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। हमें जो जवाब देना था, कोई नोटिस भेजा आपने इंडियन एक्सप्रेस को? हमने सफाई दी। कोई नोटिस भेजा आपने इंडियन एक्सप्रेस को? आज 5 दिन हो गए हैं, देने की आवश्यकता नहीं थी। आज 5 दिन हो गए इंडियन एक्सप्रेस को कोई नोटिस भेजा आपने? जो इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है वो हम ऑलरेडी 2.5 साल पहले एफिडेविट में दे चुके हैं। हमने इंडियन एक्सप्रेस को नोटिस दीजिए ना भाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है, उनके परिवार की छवि खराब हो रही है, उससे बड़ा उज्जैन की छवि खराब हो रही है, महाकाल की नगरी की छवि खराब हो रही है। आपको कोई चिंता ही नहीं है? कैसे कोई अखबार गलत छाप देगा? ठीक है, मुद्दा कहीं और जा रहा हूं। मैं मेरे पास समय जरा सा कम है और हमारी सरकार अपने विकास के एजेंडे पे लगी हुई है। आप बचा रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन यश भारतीय जी खबरों के यश भारतीय जी बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को किस तरह से बचाना है या उस पर क्या टिप्पणी करनी है, उसका अंदरूनी विषय है। लेकिन कांग्रेस अंदरूनी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि विरोधाभास की तस्वीर आई क्या? यश भारतीय जी, आप जिस इंडियन एक्सप्रेस, नहीं यश भारतीय जी, नहीं यश भारतीय जी, मोहित जी समय नहीं है मेरे पास। यश भारतीय जी नहीं, बिल्कुल सवाल होना चाहिए, बिल्कुल सवाल होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? आरटीआई से सूचना नहीं दी मैं क्या कह रहा हूं? आज यश जी मुझे सुनिए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं सर, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। मुझे सुन लीजिए। मुझे बस आखिरी कमेंट में कर रहा हूं कि इस लैंड जिसको लेकर आप जिस न्यूज की बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, उस पर विरोधाभास की तस्वीर तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी के भीतर? किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि हाँ ये सही है। सबने काउंटर किया और कहा कि हाँ थोड़ा लेट जरूर, लेकिन दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच की ये लड़ाई विरोधाभास की तस्वीर है। मोदी समय हमारे पास इतना ही था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका, यश भारती जी आपका, और भूपेंद्र सुलेर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल उज्जैन की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति तक पहुंच चुका है।
एक और आरोपों पर जीतू पटवारी कायम है तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह का बयान पूरे मामले को नई दिशा दे रहा है। अब सबकी नजर कांग्रेस हाईकमान के अगले कदम पर है कि पार्टी इस विवाद पर एकजुट नजर आएगी या फिर बयानों की यह सियासत आगे भी सुर्खियां बटोरती रहेंगी। फिलहाल इस मुद्दे पर मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार स्वराज एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। नमस्कार।